नाउ few more important points. और इम्पोर्टेंट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ये मान लो चैप्टर की जो पूरी थ्योरी है वो मैं बस इन पॉइंट्स में आपको निकलवा दूंगा, सारी चीज समझ आ जाएगी। उसके बाद तो आगे फिर वही डीलिंग करना सिखाएंगे, कैसे करना है क्वेश्चंस को। सबसे पहले टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है? तो ये बात एक बार पहले भी उठी थी, तब शायद हमने ढंग से डिस्कस नहीं करा था। अब दोबारा ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैंने कहा y बराबर एक्स क्यूब है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक। सबको पता है dy बाई dx निकालोगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। 3x स्क्वायर आएगा तो dy बाई dx एट x बराबर 0, स्लोप कितनी आएगी, 0। और पॉइंट क्या है, 0,0। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y बराबर 0 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई? 0,0 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है, एक स्लोप चाहिए होती है। स्लोप हमने इसको डिफरेंशिएट करके निकाल ली क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो 0 पे इसकी स्लोप क्या, टेंजेंट की 0 है। और पॉइंट कहां से पास हो रहा है, वो 0,0 से ओरिजिन है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा y माइनस वाई कोऑर्डिनेट 0 बराबर स्लोप इंटू एक्स माइनस 0, तो स्लोप की इक्वेशन क्या आएगी, y बराबर 0 आएगी कि नहीं आएगी, टेंजेंट की इक्वेशन। तो अच्छा, इससे ये पता चला कि सर ये लाइन इसकी टेंजेंट है। हाँ जी। तो यहां बड़े अचंभित हो जाते हैं बच्चे जब पहली बार पढ़ते हैं ना, अच्छा ये क्या बात हुई है, हमने तो साला बचपन से पढ़ा था टेंजेंट ऐसी होती है, ऐसे जो टच करके जाती है ना, ऐसे टच करके बताया जाता है आपको, विच टचेस द कर्व, है ना। तो सर ये कैसे टेंजेंट हुई, ये तो इसको ठोक के जा रही है बीच में से, तो भी ये टेंजेंट हुई। हाँ ये टेंजेंट हुई, क्योंकि जब टच करने वाली जो आपको बताई जाती है वो आप बच्चे होते हो, 9th-10th में ये सब थोड़ी बताएंगे कैलकुलस, है ना। तो उस टाइम पे बेसिक मोटे मोटे तौर पे बता देते हैं बेटा कि हाँ देखो जो लाइन ऐसे टच करती है वो टेंजेंट है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन। एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी हमने सीखी है, देखी है, बेसिक उसका डेरिवेशन देखे है। टेंजेंट की डेफिनेशन कैसे आती है कि आप एक पॉइंट फिक्स करते हो जिसपे टेंजेंट निकालनी है, पड़ोस से एक पॉइंट लेते हो, उसको कोड बनाते हो, फिर इस पॉइंट को इधर अप्रोच करवाते हो। तो जब अप्रोच करवाते हो, जब लिमिट 0 को अप्रोच करवाते हो, मतलब इसके जस्ट बगल में जो राइट साइड में पॉइंट होगा, उन दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो कोड होगी वो टेंजेंट होगी। ये बात समझ में आती है भाई? इसके जो जस्ट बगल में पॉइंट होगा, उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो कोड टेंजेंट कहलाएगी। तो टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ कोड, लिमिटिंग केस ऑफ कोड। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। वो टच फच वाला कोई फटना नहीं है यहाँ। टेंजेंट दोबारा कर्व को टेंजेंट यहां कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, कर सकती है, आपके सामने है ना। इसमें किसी को कोई जरूरत नहीं है प्रूफ की। इंटरसेक्टिंग, टेंजेंट इज इंटरसेक्टिंग द कर्व एट एक्स बराबर 0। ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं दुनिया में, कि सपोज ऐसा कर्व है, यहां पे टेंजेंट है, ये यहां पे दोबारा ठोक गई इसको, टेंजेंट एट ए इंटरसेक्टिंग अगेन द कर्व एट बी। यहां पर तो एक पे टेंजेंट है, दूसरी जगह ठोक रही है, यहां पे जहां टेंजेंट है वहीं पे ठोक रही है उसको, वहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन सबसे घबराए नहीं, आज आपने देख लिया है टेंजेंट कैसे बनती है। एक कोड का लिमिटिंग केस है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, दो इनफाइनाइट क्लोज पॉइंट को जोड़ने वाली कोड टेंजेंट है। वही तो बोल रहा हूं, लिमिटिंग केस ऑफ कोड। इनफाइनाइट क्लोज मतलब लिमिटिंग केस हो गया वो, ठीक है ना। तो कोड का लिमिटिंग केस या दो इनफाइनाइट क्लोज पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। तो टचिंग फचिंग वाली कोई डेफिनेशन नहीं होती, यही होती है टेंजेंट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। फंक्शन का किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और अगर वो वहां नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर कारण से, तो ग्राफ में उसका क्या सिंबल दिखाई देगा हमें, कि देखते ही बता दें अपन, हाँ यार देखो ये रीजन है यहां पर, इसलिए ये नॉन डिफरेंशिएबल है, देखते ही बता देंगे अपन ग्राफ को। ये बता दो आगे तुम्हें।
ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, रीजंस फॉर अ फंक्शन टू बी नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर है। सबसे पहला रीजन, शार्प कॉर्नर। आज आपकी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ने वाली है ना, मतलब बहुत सारी चीजें आप आज सीखने वाले हो, तो ध्यान से देखना ये सब चीजें। शार्प कॉर्नर का मतलब क्या है? सपोज मान लो कभी ग्राफ ऐसा होगा ना, कभी भी दुनिया में, मान लो ऐसा करके ऐसा आ गया, ठीक है, एक चोंच बन गई, चोंच। दिस इज कॉल्ड शार्प कॉर्नर। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, बेसिक डेफिनेशन से, अभी हमें कोई ज्ञान नहीं लगाना, कोई फंडा नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, एकदम बेसिक डेफिनेशन से आप क्या करोगे, ये स्ट्रेट लाइन मत मानो ना, इसको भी ऐसे कर्व टाइप मान लो ना। आप क्या करोगे, आप कहोगे ये पॉइंट है ए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं यहां एक पॉइंट लूंगा बी, लोगे। फिर आप कहोगे कि मैं इसको मिला के एक कोड बनाऊंगा, ए बी कोड, तो वो बन गई आपकी ए बी कोड। फिर आप बी को ए की तरफ अप्रोच कराओगे, तो जैसे जैसे अप्रोच कराओगे तो टेंडेंसी क्या लाइन की, इस लाइन की तरफ जाने की होगी। क्या ये आपकी इसकी स्लोप जो होगी वो आरएचडी होगी कि नहीं होगी इस लाइन की? तो दोबारा देख ले, ये एक पॉइंट फिक्स है, क्योंकि वो पॉइंट तो फिक्स ही रहता है। आप राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, पॉइंट जैसे जैसे पास आएगा, जैसे जैसे पास आएगा, तो जब इसके इन्फिनिट पास आएगा तो क्या ए बी की टेंडेंसी इस लाइन की तरफ जाने की होगी या नहीं होगी इस लाइन की तरफ? यस सर। हाँ, तो ये क्या है, ये है राइट टेंजेंट, राइट टेंजेंट एट ए। इसकी स्लोप क्या होगी, आर एच बी। ऐसे ही जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कराने की कोशिश करोगे, आप यहां पॉइंट लोगे सी, फिर आप इन दोनों को एक कोड बना दोगे यहां से, ठीक है। इसको मैं अलग से दिखा रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सी है, ये ए है, आप ऐसे हो, फिर आपने सी को यहां ले गए, फिर लाइन ऐसे आ गई, फिर सी को यहां ले गए, लाइन ऐसे आ गई। धीरे 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 क्या आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या इस लाइन की तरफ जाएगी? लेफ्ट हैंड एसी की जो टेंडेंसी है, एसी की, क्या एसी की टेंडेंसी इस लाइन की तरफ जाने की होगी कि नहीं होगी? बस, तो देखो, ये आपकी राइट टेंजेंट है, ये आपकी लेफ्ट टेंजेंट है, और दोनों की स्लोप अलग अलग है, दोनों की स्लोप अलग अलग है। तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो पक्की बात है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो वही मैं कह रहा हूं कि ना डिफरेंशिएबल होने का एक कारण है शार्प कॉर्नर। उस टाइम पे क्या होगा, एलएसडी आरएसडी दोनों होंगे, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। दूसरा है वर्टिकल टेंजेंट। ना एकदम जबरदस्त वाले पॉइंट आ रहे हैं तुम्हारे सामने उड़ उड़ के, है ना, पचा लेना थोड़ा। जैसे मान लो मैंने कहा y बराबर x की पावर 1/3 एट x बराबर 0 बात कर रहे हैं, तो आरएसडी निकालो, आरएसडी बेसिक डेफिनेशन से। लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 1/3 माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 1, सॉरी माइनस 0। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x की पावर 2/3। ये आरएसडी है, मतलब 0 प्लस है। x जब 0 प्लस को जाएगा, ये पावर इवन है, तो डिनोमिनेटर ये पूरा नंबर कहां को जाएगा, इंफिनिटी को जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे जब एलएसडी निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो ये आएगा x की पावर 1/3 माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। तो अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन x की पावर 2/3 को देखो ऐसे लिख सकते हो आप, x स्क्वायर की पावर 1/3। तो देखो 0 माइनस को भी जब x जाएगा ना, तो x स्क्वायर प्लस 0 को ही जाएगा,
और फिर 1/x² इन्फानाइट को ही जाएगा, तो ये भी क्या आएगी, इन्फानाइट। बात समझ में आ गई? तो बोथ LHD एंड RHD या तो इन्फानाइट हूं, या बोथ LHD एंड RHD, दोनों बता रहा हूं, दोनों, या तो दोनों इन्फानाइट हो या दोनों माइनस इन्फानाइट हो, एक इन्फानाइट और एक माइनस इन्फानाइट नहीं चलेगा। उस केस में वर्टिकल टेंजेंट आती है, वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट। अब आप इसका ग्राफ देखो, बच्चा जानता है x की पावर 1/3 का ग्राफ है ना, आपको बेसिक्स में बताया था मैंने, x की पावर 1 ओड नंबर वाले 3, 5, 7 है ना, तो आपको याद हो तो इसका ग्राफ ऐसा था, चिड़िया टाइप, याद है? तो ध्यान से देखो, 0 पे राइट साइड से कोड बनाओगे, जब इसको पास लाओगे तो ये खड़ी लाइन बनेगी। ऐसी लेफ्ट साइड से भी जब इसको पास लाओगे तो खड़ी लाइन बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? और ध्यान दो, इधर वाली जो कोड है ये जो एंगल थीटा बन रहा होगा, ये 90 से छोटा ही रहेगा हमेशा। एग्जैक्ट 90 तो एकदम खड़ा होगा, 90 से छोटा ही रहेगा। तो जब थीटा 90 को अप्रोच करेगा माइनस तरफ से, 90 से कम ही होगा, तो जो स्लोप है स्लोप वो जाएगी कहां को, प्लस इन्फानाइट को। बोलो सही है? ऐसे ही जब लेफ्ट साइड में आपने इसको लेके कोड बनाया और आप इसको धीरे धीरे लाओगे, धीरे धीरे इधर, तो जब यहां से भी आपका जब थीटा अप्रोच करेगा, मतलब जब x 0 माइनस को अप्रोच करेगा, तो भी जो आपका थीटा है वो 90 माइनस को अप्रोच करेगा। तो यहां पर भी जो स्लोप है आपकी वो प्लस इन्फानाइट को ही अप्रोच करेगी। तो देखो RHD और LHD दोनों प्लस इन्फानाइट आ रहे हैं। तो देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन दोबारा बना लेना ग्राफ, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये y एक्सिस, ये टेंजेंट है इसकी, वर्टिकल टेंजेंट, ये लाइन इसकी टेंजेंट है, टेंजेंट, ठीक है ना, संभालना, ठीक है जी। तो यहां पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है? क्योंकि जो LHD और RHD है उनकी वैल्यू क्या आ रही है, डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। इसलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल बट वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, यस सर। चलो बिठा दे इसे। यस सर। थर्ड पॉइंट रीजन है वर्टिकल कस्प। ये क्या बनाया सर? एग्जांपल से समझो, जैसे फंक्शन लिया मैंने y बराबर x की पावर 2/3, इसकी RHD निकालो एट x बराबर 0, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की पावर 2/3 माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, तो ये आएगा 1 अपॉन x की पावर 1/3, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। इसकी LHD निकालोगे जब, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन x की पावर 1/3, तो ये माइनस इनफाइनाइट आएगी कि नहीं आएगी? तो ऑब्वियसली fx is not differentiable at x बराबर a, but tangent also does not exist, tangent also does not exist। इसका ग्राफ देखो, x की पावर 2/3 है ना, तो इसको आप लिख सकते हो y बराबर x की पावर 1/3 का स्क्वायर, ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो x की पावर 2 की पावर 1/3,
तो ये एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में है। तो देखो जीरो की तरफ जाओगे, जीरो पे वैल्यू जीरो है, और इसकी देखो ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा ये, और क्योंकि इवन है तो इसका इधर भी ऐसा बनेगा। हाँ जी, चिड़िया चिड़िया बन गई पूरी पूरी। ये ग्राफ बनेगा किसका, x की पावर 2/3 का, ये x का। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? मैंने आपको बताया था ना एक चीज, आपको याद हो, मैंने बताया था 0 से 1 के बीच जितनी पावर कम करोगे उतना वैल्यू बढ़ेगा। तो x की पावर हाफ का ये, x की पावर 2/3 का और ऊपर जाएगा, मतलब सॉरी हाफ का ऐसा है तो 2/3 का भी शेप ऐसा ही होगा, तो शेप तो ऐसा ही होगा, और क्योंकि इवन फंक्शन है तो लेफ्ट में भी ऐसा ही होगा। अब ये बंद करो यार आवाज अपनी, इधर देखो ध्यान से, राइट साइड में अगर आप जीरो पे बात करोगे तो राइट साइड पे बी लोगे, मान लो ये ए है, तो जब इसको अप्रोच करवाओगे इधर, तो जब x 0+ को अप्रोच करेगा तो ये जो थीटा है ये रहेगा तो 90 से छोटा ही, तो 90 माइनस, और धीरे धीरे ये खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, तो जो स्लोप है वो कहां को जाएगी, प्लस इनफाइनाइट को। बट इधर से देखो, इधर से आप मान लो इस पॉइंट को लेके आते हो सी को, इसको और पास लाओगे इधर, तो क्या आपको दिख रहा है ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, ये वाला फाई। तो जब x 0- को जाएगा तो जो फाई है वो 90+ को जाएगा, और फिर m जो आएगी माइनस इनफाइनाइट को जाएगी। इसलिए यहां पर देखो जो ग्राफ बन रहा है ये, है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल कस्प, जो शेप बन रही है इसकी वर्टिकल कस्प। दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। यहां वर्टिकल टेंजेंट भी नहीं है, ना नॉन डिफरेंशिएबल है, ना डिफरेंशिएबल है, और पिछले वाले में वर्टिकल टेंजेंट थी वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं था, क्योंकि लिमिट दोनों तरफ बराबर तो थी, बट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ऐसा थी। बात समझ में आ गई? फोर्थ जो है रीजन जिस वजह से वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल, इफ fx इज डिसकंटिन्यूअस एट a। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है a पे तो पक्की बात है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। कैसे? जैसे मान लो कोई आपने केस ले लिया, ये मान लो फंक्शन है, ठीक है जी, अब देखो जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करोगे तो आप यहां पे पॉइंट लोगे सी, इस कोड को अप्रोच करवाओगे, तो करते 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 ये इस पॉइंट पे टेंजेंट के अप्रोच करेगी, लेफ्ट टेंजेंट एट ए, और इसकी स्लोप पॉजिटिव है तो कोई इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी इस ग्राफ के अनुसार। हाँ जी, अब जब आप राइट से अप्रोच करवाओगे तो देखो राइट लिमिट निकालने के लिए आपने सपोज बी ले लिया, भाई बेसिक डेफिनेशन क्या है, ए तो वही रहेगा, बी अप्रोच करेगा, बी पास आएगा इसके, तो ये लाइन ऐसे आएगी, फिर ये और पास आएगा, और पास आएगा, ज्यादा से ज्यादा ये यहां तक आएगा, इसके जस्ट राइट का नेबरहुड जो पॉइंट होगा वो ये होगा। तो उस टाइम पे क्या लाइन ए बी ये नहीं बनेगी, ये वाली? तो राइट हैंड साइड में ए बी जो है, ए बी लाइन टेंड्स टू वर्टिकल लाइन। हाँ जी, खड़ी लाइन बनेगी ये, जैसे जैसे पास आएंगे ये लाइन ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जो स्लोप है उसकी माइनस इनफाइनाइट को जाएगी, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल, इसलिए स्लोप तो नेगेटिव ही रहेगी। भाई 90 ऐसे होगा, 90 से इधर तो जाएगा नहीं, इधर ही रहेगा ना पॉइंट, इधर, तो स्लोप माइनस इनफाइनाइट को जाएगी। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, कभी भी फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसके ऊपर से शुरू होगा या नीचे से शुरू होगा, या लेफ्ट से डिसकंटिन्यूअस मतलब होगा या राइट से होगा, तो या तो LHD या RHD, कोई एक वैल्यू तो हमेशा इनफाइनाइट को जाएगी ही जाएगी। बस, तो इन दिस केस
always one of the LSD or RHD will be प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, इसलिए always fx is non differentiable. Always fx is non differentiable at x बराबर a if it is discontinuous at x बराबर a. हाँ जी, बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो देखो ये आई होप जो लोग समझ रहे होंगे उन्हें मजा भी आ रहा होगा और कुछ फील भी अगर आ रही होगी। जैसा मैं पहले भी कहता था आपको, कैलकुलस से प्यार होने वाली बातें हैं ना, तो ऐसी चीजें सुन के समझ के ही प्यार वाली फीलिंग आती है कि हाँ यार सब्जेक्ट से प्यार हो रहा है ना। तो और दूसरा, जो बच्चे अगर जो सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड हैं तो वो पूरे लेक्चर में कोई ज्यादा नॉलेज ना लें, बस वो एक डेफिनेशन है ना जो कि वो लिमिट फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, कैसे चेक करते हैं, लिमिट निकालते हैं, बस उतना सीख लें, बोर्ड का आपका काम हो जाएगा। बोर्ड में वैसे भी डिफरेंशिएबिलिटी ज्यादा नहीं है, कॉन्टिन्यूटी ही है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के नाम पे मात्र एक फॉर्मूला है, बस वो उतना का आप कर लोगे तो आपका बोर्ड का काम तो हो ही जाएगा। ये सब तो अपनी कैलकुलस पे कमांड के लिए है, एंट्रेंस पर्पज से अपन ये सब नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं कि हाँ देखो अपन को फील आनी चाहिए, ग्राफ्स को लेके फुल कमांड होना चाहिए कि देखो ऐसा है तो ऐसा है, नॉन डिफरेंशिएबल तो शार्प कॉर्नर क्या होता है, वर्टिकल टेंजेंट क्या होता है, ये सब चीजें हैं। ठीक है जी, चलो ये लिख लिया तो मिटा दें। Yes, sir. चलो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन ने लिखे उसमें सबसे पहले क्या लिखा, डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। दूसरा क्या लिखा, रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसमें 4 बात, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब पॉइंट नंबर 3, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 3, अगर मैं बोलूं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि टेंजेंट एट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए, तो क्या आप ये बोल सकते हो टेंजेंट टू y बराबर एफ एक्स एट एक्स बराबर ए डज नॉट एग्जिस्ट? बोलो। कुछ लोगों को ये दिक्कत रहती है कि डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब वहां टेंजेंट नहीं है। ऐसा ट्रू है क्या? अभी हमने केस देखा था, वर्टिकल टेंजेंट आ रही थी, डिफरेंशिएबल नहीं था, फिर भी वर्टिकल टेंजेंट आ रही थी कि नहीं आ रही थी? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल वर्टिकल टेंजेंट, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए, का क्या यह मतलब है कि टेंजेंट एग्जिस्ट एट एक्स बराबर ए टू द कर्व ऑफ वाई बराबर एफ एक्स? बोलो। फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए पे, तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां टेंजेंट एग्जिस्ट करती है? हाँ जी, Yes. नहीं, अरे वर्टिकल टेंजेंट देखो ना, यहां पे वर्टिकल टेंजेंट है बट टेंजेंट, सॉरी, वर्टिकल टेंजेंट है बट नॉट डिफरेंशिएबल। भाई एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। हालांकि कुछ हद तक बात सही है, आप ये कह सकते हो कि सर ये वाला केस तो फिर वो हो गया ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। ठीक है, तो बात सही है आपकी, टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैं थोड़ा इसको और एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम बात सटीक बैठ जाए। यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट। क्यों यूनिक क्यों बोला? जैसे एग्जांपल समझो, y बराबर मॉडुलस एफ एक्स, तो मॉडुलस एफ एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो x बराबर 0 पे ये तो आपकी राइट टेंजेंट है, ये वाली, ये आपकी राइट टेंजेंट है और ये आपकी लेफ्ट टेंजेंट है। तो यहां दो टेंजेंट है, राइट टेंजेंट और लेफ्ट टेंजेंट, एक टेंजेंट नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि शार्प कॉर्नर है। एलएसडी आरएसडी की वैल्यू आ रही है पर बराबर नहीं आ रही है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब यूनिक टेंजेंट आएगी, यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप।
क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट का जो केस है, स्लोप टेंजेंट तो उसमें भी आती है, टेंजेंट तो यहां पर भी आती है, बट स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट, बट स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि dy बाई dx एग्जिस्ट करता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है x बराबर a पे। इसका मतलब ही ये है, आप आज आपने जो पहला पॉइंट था आप उसको दोबारा देखना कि f डैश x बराबर a पे अगर फंक्शन fx डिफरेंशिएबल है, जिसको हम f डैश a बोलते हैं, उसका मीनिंग है कि दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x बराबर है। तो वो एग्जिस्ट करेगा मतलब फाइनाइट होगा ना, इनफाइनाइट को थोड़ी एग्जिस्ट बोलते हैं, इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप एट x बराबर a टू द कर्व एग्जिस्ट, ये है इसका मतलब, ठीक है ना, बहुत एकदम कड़े शब्दों में कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है वहां यूनिक टेंजेंट है और फाइनाइट स्लोप की टेंजेंट है, ठीक है जी। चलो पॉइंट नंबर 3, अभी ज्यादा टाइम हो ही गया है ना, तो ऐसा करते हैं बस ये इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट है जो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को आपस में रिलेट करने वाले, वो अपन कल की क्लास में करते हैं और फिर उसके आगे एग्जांपल्स करेंगे, है ना। थियोरेटिकली 1-2 पॉइंट ही बताने हैं मुझे, मेजोरिटी में जो चीजें बतानी थी वो हो गई है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर बाकी कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।